देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक संख्या 50 से कम है, यानी कि यहाँ पे कहीं 50 है और ये कोई संख्या है जो कि 50 से कम है। मैंने यहाँ पे गोला लगाया, गोला का मतलब है कि संख्या 50 नहीं है, मतलब 50 तक नहीं है, 50 तक है लेकिन 50 को नहीं लिया गया है, 50 से पीछे पीछे है। ओके, यहाँ तक समझ आया। संख्या सर। 50, संख्या 50 से कम है का मतलब 50 नहीं हो सकती, 50 से पीछे पीछे कुछ भी हो सकती है। ओके, 7 की गुणज है। अब देखो 7 की गुणज है मतलब 7 का गुणा होगा उसमें, ठीक है, 7 की गुणज है। और उसने बोला कि उसमें 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड का मतलब है कि उसमें ना 3 लोग मिलकर इसे काट सकते हैं। 3 गुणनखंड है तो 3 लोग मिल के काट सकते हैं। तो ये संख्या जो तुम्हारी बन सकती है वो होगी तुम्हारी, देखो ऑप्शन में कौन कौन दिया है। एक दिया है 14, एक है 42, एक है 49 और एक है 70। तो देखो संख्या 50 से पीछे पीछे कौन सी है, तो 70 तो हो नहीं सकती। अब इन सब में कोई एक होने वाली है। तो देखो 14 को कौन कौन काट सकता है, 14 को 2 काट सकता है, 14 काट सकता है, 42 काट सकता है। ओके, इसको 6 7 2 4 ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे कौन कौन, 14 और 49। तो 49 को कौन कौन काट सकता है, 49 को जो काट सकता है वो है 1 7 और 49, राइट। और इसको कौन काट सकता है, इसको काट सकता है 2, उसके बाद इसको काट सकता है 2 7 और 14। तो इन सब में से 50 से कम है, तो 50 से कम है, देखो 14 भी 50 से कम है, 14 और 49 भी 50 से कम है, लेकिन कौन सा लिया जाएगा, 49 लिया जाएगा, क्योंकि इससे कम तुरंत कौन सी है, ये 49 वाली कम है। समझ आया। यस सर। एक मिनट, इसमें 42 कैसे आ रहा है, 42 2 से काटो 21, 3 से काटो 7। हाँ सही है, इसमें 42 ही आएगा। यहाँ गुणनखंड का मतलब इसे कौन कौन काट रहा है, तो 42 ही होगा, क्योंकि 2 से काटो तो तुम्हारा 21, 3 से काटो 7 और 7 से काटो 1, तो 2 3 7 इसके 3 गुणनखंड है, 42 होगा। सही है। ओके सर। ओके, हो गया। नो सर, थोड़ा सा सर हो गया। हो गया। 7 के बाद चलो 8। 8 में क्या बोल रहा है तुमसे, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। 12 और 15 के कॉमन गुणनखंड पूछ रहा है। कॉमन गुणनखंड तो 12 के कौन कौन है, 12 के हैं तुम्हारे 1 2 1 3 2 4 3 12, और 15 के हैं तुम्हारे 1 3 1 5 3 15। कॉमन कौन कौन से हैं, 1 3 1 3 और 1 3 बस। 1, बस इतनी है। यस सर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 4 6 12। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या पूछा है, 37 800 का अभाज्य गुणनखंड है, 37 और 800 का। अभाज्य का मतलब होता है इस वाली तरीके से काटना, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ऐसे करके जो काटते हो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बच गया, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया 18, 2 नेम 18 डबल 0। फिर 2 से काटो, 2 नेम 18, 2 चौकू 8, 1 बच गया, तो 2 पंजे 10 0। 2 से काटो, 2 चौकू 8, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 पंजे 10। फिर सीधा 5 से ही काट लो अभी। 5 ने 45, 2 बच गया 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बच गया 55 25। फिर 5 से काट लो, 5 एकम 5, 4 बच गया 44, 5 अट्ठे 40, 4 के 45, 5 ने 45। 3 से काटो, 3 छक 18, 3 तिरका 9, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड देखो पहले छोटे वाले लिखे जाएंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2,
उसके बाद 3 3 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, नेक्स्ट गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणा 7। सही है? यस सर। अरे आया नहीं आया? आ गया। नोट कर। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है? 316 को मतलब कौन कौन नहीं काट रहा है ये पूछा है। तो देखो एक एक तो है, क्योंकि एक इसको काट सकता है, ठीक है। 158, 158 दूनी 316 ये भी है। दूसरा ऑप्शन है 79, 79 में देखो 9 दूनी 9 चौक 36, 4 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और तुम्हारा 3 और 9 7 चौक 28, 28 तो 3 31, यानी कि ये भी है। तो चौथा ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन 8, ये नहीं होगा। समझ में आया? यस नहीं सर। आया? आ गया। It's 11:24 a.m. हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोल रहा है? 4 की पावर 11 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 9 में टोटल अभाज्य गुणनखंड चाहिए। उसे अभाज्य गुणनखंड चाहिए। समझो, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? जो ऐसे करके वो जाएगी, ऐसे करके जो लेके आते हैं उसको वो जाएगी। अब देखो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अभाज्य संख्या होना। लेकिन यहाँ पे देखो 4 क्या है? 4 अभाज्य नहीं है, ठीक है। 4 तुम्हारी अभाज्य नहीं है, 7 अभाज्य 11 अभाज्य। तो इसको अभाज्य कैसे बना सकते हैं? इसको देखो 2 गुणे 2 लिख लो तो सर 2 आवाज 2। क्लियर नहीं आ रही है। सर वीडियो अटक गई, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये आवाज कैसी आ रही है? इसमें वो ना बेटा अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो आवाज अटक अटक। देखो इसमें क्या बोला? मुझे चाहिए टोटल अभाज्य गुणनखंड। लेकिन टोटल अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे सारी की सारी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। लेकिन 4 कैसा है? 4 है भाज्य। तो 4 को भाज्य भाज्य से हमें बनाना है अभाज्य। तो 4 को अभाज्य बनाने के लिए देखो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 अभाज्य है, और ये 2 भी अभाज्य है। तो इसको हमने लिख लिया 2 गुणा 11, ठीक है। अब ये टोटल बन गया अभाज्य, सही है। उसके बाद ये जो पावर 11 है ये सबके साथ ओपन होगी। पावर जो 11 है वो सबके साथ गुणा करेगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 9। तो देखो 2 की पावर 11 का मतलब है दो, जो जो 2 है वो तुम्हारा 11 बार आया है। फिर 2 की पावर 11 का मतलब 2 11 बार आया है। 7 की पावर 5 का मतलब 7 जो है वो 5 बार आया है। 11 की पावर 9 11 बार आया है। समझ आया? यस सर। इसका मतलब तुम्हारे टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? ये 2 तुम्हारे 11 बार आए हैं, ये भी 2 तुम्हारे 11 बार आए हैं, ये 7 तुम्हारे 5 बार आए हैं, ये 11 तुम्हारे 9 बार आए हैं। तो इनको जोड़ो तो 22 और 9 5 14 तुम्हारा कितने? सही है? अरे ठीक दिया है।
प्रिया केवल चैट में बताओ, आपकी तरफ से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, तो केवल चैट में बताओ आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है। 12 में 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। देखो 30 के सभी गुणनखंड पूछे हैं, 30 के सभी गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है नोट नहीं किए थे, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, तो देखो इसका मतलब है 30 को कौन कौन काट रहा है। तो भाई देखो 30 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 5 काटेगा, 6 काटेगा, उसके बाद तुम्हारा 10, 15, 30। तो टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 हुए। समझ में आया। ठीक है, ये नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो जाए बता देना तुरंत। हो गया, बहुत सही। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। 13 में बोला है 45 के गुणनखंड है। तो भाई देखो 45 के कौन कौन गुणनखंड है। 45 का 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 45 है। यही है, समझ में आया। जल्दी से नोट करो, इसको भी आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि 12 के कौन कौन गुणज है। 12 के गुणज कौन है। देखो 12 के गुणज वही होंगे जो 12 के पहाड़े में आए। तो 12 के पहाड़े में कौन कौन आ रहा है। 110 नहीं आ सकता, 109 नहीं आ सकता, 113 नहीं आ सकता, 12 बारियां में 144। केवल और केवल 144 12 के पहाड़े में आएगा। क्यों, क्योंकि जब तुम 144 में 12 का भाग दोगी तो ये कितनी बार गया, 12 एकम 12, 2 बज गए। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 14 समझ आया। ओके, नोट करो, आगे बढ़ो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। 6, 9, 5, 12। 6, 9, 5, 12, बोलो कौन सी संख्या अभाज्य है। 6, 9, 5, 12 कौन सी संख्या अभाज्य है। 6, 9, 5, 12 कौन सी अभाज्य है, जल्दी बोलो। 5, बहुत बढ़िया है, 5 संख्या अभाज्य है, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है। 123, 123, 109, नेक्स्ट 59, 61, बोलो कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी वाली भाज्य है। एक नंबर, यानी कि 123 भाज्य है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड करो 4 और 1, फिर और 41 से भी डिवाइड होगी, यानी कि ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 41 से भी डिवाइड होगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। ओके, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। मान लेते हैं कि छोटी से छोटी संख्या x है और उसे 72 से गुणा करने पर, यानी कि x को 72 से गुणा करने पर हमें 112 का गुणज प्राप्त हो। 112 का गुणज प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 17। वह ऐसी संख्या जो 12 था 100 दोनों से कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 72 से गुणा करें तो 112 का गुणा प्राप्त हो जाए। समझो बढ़िया तरीका से। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, बढ़िया तरीका से समझो। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है 72 और एक है 112। उसने बोला वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है।
जब हम उसे 72 से गुणा करें, एक इसमें हम कुछ भी गुणा करें, गुणा करते रहे करते रहे करते रहे, तो 112 का गुणा मिल जाए, 112 का गुणा मिल जाए। एक 72 से गुणा करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा केस में क्या मिल जाए, 112 का गुणा मिल जाए। इसका मतलब वो तुमसे डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, देखो सिंपल समझो, वो तुमसे यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है। अगर हम इसका गुणा करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं 4 और यहाँ पे मान लेते हैं 3, और हम तुमसे अगर पूछें कि ऐसी संख्या कौन सी है जो कि हम 4 में गुणा करते जाएं और 3 का गुणा मिले, 3 का गुणज मिले, तो सीधी सी बात है वो संख्या जो होगी इन दोनों का लासा होगी, इन दोनों का लासा होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 में बार बार गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 3 में और 12 जो होगा वो 3 का गुणज होगा। उसी तरह से ये 72 और 112 के केस में क्या होगा कि 72 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो लगातार करते रहे, उसके बाद हमें वो 112 के वो जो संख्या हो वो 112 की गुणा में आए, तो वो कौन सी संख्या होगी, वो इन दोनों का लासा होगी। इतना समझ में आ गया, इन दोनों का लासा होगी। यहाँ तक समझ आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? ओके, पूरा मत लिखा करो, अगर आ गया हो तो सिर्फ बाई लिख दिया करो, नहीं आया हो तो केवल नो लिख दिया करो। सिंपल एन और बाई में काम किया करो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। देखो हमें कैसे पता पड़ा, देखो अगर हम तुमसे बोले अगर हम 4 का गुणा करते जाएं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ऐसी संख्या मिल रही है जो कि 3 का गुणा है, इसका मतलब वो संख्या कौन है, इन दोनों का लासा है। इसी तरह से अगर हम 72 का गुणा करते जाएं तो वो संख्या कौन सी मिलेगी, जो कि 112 का गुणा होगी, यानी कि इन दोनों का लासा होगी। बहुत सही। और दूसरी चीज हमेशा याद रख लो, जब भी तुमसे वो पूछ ले छोटी से छोटी, ऐसे कोई सी भी नाम रख दे छोटी से छोटी, तो तुम्हें तुरंत पता पड़ जाना चाहिए कि वो तुमसे क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। छोटी से छोटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, छोटी से छोटी के लिए हमें तुरंत याद आना चाहिए कि वो तुमसे क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। अब बड़ी से बड़ी के लिए तुमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी के लिए वो तुमसे मासा पूछ रहा है। ये दो चीजें तुरंत दिमाग में रख लो। अब जब भी तुमसे किताब में या सवाल में पूछा जाए छोटी से छोटी, तो तुम्हें क्या याद आना चाहिए, लासा, और बड़ी से क्या याद आना चाहिए, मासा याद आना चाहिए। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? तो चलो इन दोनों का लासा निकाल लेते हैं। किसका लासा सर, 72 और 112 का लासा। तो 72 और 112 का लासा, 2 से काटो 36, 2 से काटो 56, 2 से काटो 18, यहाँ पे काटो 28, यहाँ पे काटो 2 से 9, यहाँ से काटो 14, यहाँ पे काटो 2 से 9, यहाँ पे काटो 7, तो यहाँ पे तुम्हारा सीधा 3, फिर 3 7, फिर 3 और उसके बाद 7, तो तुम्हारी कितनी हो गई, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 तिक्का 9, 16 निमा 144, 144 गुणे 7, 144 गुणे 7 कितना होगा, 7 चौक 28 की 8, हासिल लगी 2, 7 चौक 28, 2 30 की 0, हासिल लगी 3, 7 कम 7 3, यानी कि 1008। एक दिखाई नहीं दे रहा है, 1008 वो संख्या है जो कि 72 के गुणा में आएगी और 112 के भी गुणा में आएगी। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? ओके, तो हो गया, हो गया। करो आराम से करो। हो जाए तो बता देना। हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या बोल रहा है,
18 में तुमसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से कटेगी। 1 से 17 के बीच, 1 से 17 के बीच, इसका मतलब हम 1 को भी नहीं लेंगे, हम 17 को भी नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच की संख्याएं लेंगे। सवाल समझ में आया? 1 से 17 के बीच का मतलब है 1 नहीं लेना है, 17 भी नहीं लेना है, इन दोनों के बीच की संख्याएं लेनी है। और कौन सी संख्याएं लेनी है सर? हमें अभाज्य संख्याएं लेनी है। अच्छा, उसने क्या बोला? उसने बोला कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 1 से 17 के बीच की सभी संख्याओं से कट जाए। 1 से 17 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे कट जाए। अब मान लेते हैं 4 से 5 अगर संख्याएं हो और पूछा जाए तुमसे कि कौन सी संख्या है जो कि इन 4-5 संख्याओं से कट जाए, तो वो डायरेक्टली क्या होगी? या तो वो संख्या तुम्हारी लासा होगी या फिर लासा का गुणा होगी, या तो लासा होगी या फिर लासा का गुणा होगी। समझ आया? या तो लासा होगी या फिर लासा का गुणा होगी। क्लियर? नहीं आया? या तो वो संख्या लासा होगी या फिर वो लासा का गुणा होगी। बढ़िया। अब देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तुम्हारी टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है? एक तो है 2, 3, 5, 7, फिर 11 है, 13 है। तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो चलो इनका लासा निकालते हैं। अगर हम 2, 3, 5, 7, 11 और 13 का लासा निकालेंगे तो इसमें कोई सा भी शब्द जो है, कोई सा भी तुम्हारा जो कोई सा भी जो नंबर है वो एक जैसा नहीं है, यानी कि उसमें एक ही जैसे गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब ये सब क्या निकल के आएंगे? बाद में जो इनका लासा निकल के आएगा वो 2 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 7 गुणा, 11 गुणा 13 होगा। यानी कि इन सबका जो लासा निकल के आएगा वो होगा 2, 3, 5, 7, 11 गुणा 13। तो इतना फटाफट से इनका गुणा करो, कितना हो रहा है? फटाफट से गुणा कर लो। तो देखो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ये टोटल तुम्हारा कितना होगा? ये तुम्हारा होगा 30। 30 का 7 में गुणा करो, 30 का 7 में गुणा करोगे 210। 210 का 11 में गुणा कर लो, 210 का 11 में गुणा करो तो कितना होगा? 210, फिर तुम्हारा 210, 0, 1, 3, 2, यानी कि 2110। फिर उसका गुणा 13 में करो, 2110 का गुणा 13 में करो तो 0, 3, 9, 6 गुणे 23, 10। तो 0, 3, 7, 3, 10 का 0 हाथ से लगी एक। 30,030, 30,030। कोई आंसर आ रहा है? कोई सा भी आंसर? 30,030 कोई आंसर आ रहा है? नहीं, कहाँ पे गलती हो रही? नहीं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने दूसरा तरीका लगा दिया है। दूसरा तरीका कैसे लगाया? इन्होंने केवल ऑप्शन चेक किए हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। आता तो इससे भी आ जाता, लेकिन इससे नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है ऑप्शन चेक। ऑप्शन चेक। अपना आंसर इससे भी आएगा, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी उसमें गलती हुई होगी, कैलकुलेशन में गलती हुई होगी। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा पहला देखो, इसमें कौन कौन सी संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो पहला ऑप्शन जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा 5, 1, 5, 5। देखो 5, 1, 5, 5, 5, 5, 1, 3। इसमें देखो ये 5 से भी कटना चाहिए ना, तो इसमें पीछे 5 नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो 4, 0, 4, 4, 0, 4, 4, 0, 4, 4, 0, 4, 4, 0। तो देखो ये 5 से तो कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से चेक कर लो। इसका टोटल सम कितना होगा? 4, 4, 8 दूनी 16। तो देखो टोटल सम इसका 16 हुआ। टोटल जो जोड़ हुआ वो तुम्हारा 16 हुआ। 16 3 से कट नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। ठीक। उसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ। 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ओके। तो देखो इसके पीछे 5 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगा। तो फिर ये तुम्हारा 2 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब बचा तुम्हारा कौन? बचा तुम्हारा 20, सॉरी, बचा तुम्हारा 51, 0, 5, 1, 0। इसका मतलब यही वो ऑप्शन होगा जो कि सबसे कटेगा। समझ में आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? ओके, नोट करो। आगे बढ़े।
हो गया। हो गया। सर इसमें हम लोग 5 से ही क्यों चेक करेंगे? ओके देखो, इसमें 5 से इसलिए चेक कर, देखो हम लोग 5 से चेक नहीं कर रहे हैं, 5 से इसलिए ज्यादातर चेक कर रहे हैं, पीछे के ऑप्शन में देखो इसमें 3 था, तो जिसके पीछे 3 होगा वो तो सीधा सीधा 5 से ही खत्म हो गया, इसका मतलब ये 5 से कटेगा नहीं, और उसने बोला इन सबसे कटना चाहिए, इसका मतलब हम ये वाला ऑप्शन तो ले नहीं सकते। फिर इसमें देखो 0 है, 0 का मतलब ये 5 से तो कट गया, बहुत सही। अब हमने इसमें जब 5 से कट गया तो हमने दूसरा चेक किया 2 से कटेगा, हाँ देखो 2 से वो संख्या कट जाती है जिसके पीछे 0 तो 2 से भी कटेगा। फिर हमने चेक किया 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से इसमें कैसे चेक करोगे, इसका टोटल जोड़ में आता नहीं, इसीलिए ये भी खत्म होगा। इसमें देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगा, तो क्या ये 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में कोई भी तुम्हारा सम संख्या नहीं है, तो 2 से कट नहीं सकता, इसका मतलब ये भी खत्म, तो बच्चा कौन सा? ये। इस तरह से हम लोग हर पहाड़े से चेक करते हैं, शुरुआत के छोटे छोटे 3 पहाड़े से चेक कर लिया, अब 3 से नहीं कट रहा तो वो किसी से नहीं कटेगा। सही है, नोट करो, आगे बढ़ो। हो गया। हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से कटेगी? उसने बोला कौन सी संख्या 45 से कटेगी। देखो हम 45 को लिख सकते हैं 5 × 9। निम्न में से कौन सी संख्या 45 से कट सकती है? तो 45 को लिख सकते हैं 5 × 9, और गुणा का मतलब होता है और, गुणा का मतलब होता है और, यानी कि 5 और 9। इसका मतलब जो संख्या 5 से भी कट जाए, जो संख्या 9 से भी कट जाए, वो संख्या टोटल 45 से कट जाएगी। तो 5 से कौन सी कटती है? जिसके पीछे 0 या 5 हो। और 9 से कौन सी कटती है? जिसके टोटल जोड़ 9 से कट जाए, वो संख्या 9 से कट जाती है। तो चलो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 18 15 60, 18 15 60। तो चलो ये 5 से तो कट जाएगी, क्योंकि इसके पीछे कौन है? 0, तो 5 से तो कट जाएगी, लेकिन टोटल जोड़ कितना हो रहा है एक बार चेक करो। तो 8 1 9 1 10 5 15 6, 15 6 21, 21 जो है वो 9 के पाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कटेगी। दूसरे वाले पे चलो, 33 11 45, 33 11 45, पीछे 5 है कट जाएगी। अब 9 से चेक करते हैं, तो 3 3 6 1 7 1 8 8 4 12 5 17, ये भी नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर 3, 20 28 60, 20 28 60, पीछे 0 है, 5 से कट जाएगी, तो टोटल जोड़ कितना हो रहा है? 2 2 4 8 12 12 और 6 18, इसका मतलब ये 9 से भी कट जाएगी, इसका मतलब ये संख्या 5 से भी कट रही, 9 से कट रही, तो टोटल संख्या 45 से भी कटेगी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। बढ़िया, नोट करो फिर आगे बढ़ो। 19 का तीसरा, बढ़िया। हो गया, बढ़िया। 1 मिनट, थोड़ा सा लाइट का अरेंजमेंट कर लें।